अभी इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन वेरिंग एक्सेलरेशन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन वेरिंग एक्सेलरेशन इस कंसेप्ट पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, कॉमा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और कॉमा देखिए आगे लिखा हुआ a इज इक्वल टू v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर एक्सेशन ये वर्ड आता है, अगर एक्सेशन इस वर्ड के पहले यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट ये वर्ड नहीं होगा, इसका मतलब वो एक्सेशन बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा, वेरिंग एक्सेशन होगा। ठीक है, ये आपको कंसिडर करना होगा। इन दैट केस हम लोग ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेशन यूनिफॉर्म होता है तो क्वेश्चन में यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट ये वर्ड कंपलसरी दिए ही जाते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन रहेगा वो वेरिंग एक्सेशन का क्वेश्चन होगा, ये हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो देखो इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ PYQ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अभी। क्वेश्चन डी, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2 मीटर एट t इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। इफ द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2 मीटर एट t इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करेंगे। वो हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कब, t की वैल्यू 2 सेकेंड होने पर। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूछा था। प्रॉब्लम्स ऑन वेरिंग एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तो आप सब लोगों ने ये वाला टॉपिक एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है तो उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ गिवन डेटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। गिवन v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, x इज इक्वल टू 2 मीटर था व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था x और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, a यानी कि एक्सेलरेशन कब फाइंड आउट करना है हमें, t की वैल्यू 2 सेकेंड होने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो v फंक्शन दिख रहा है हमें किस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर t वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हमें पहले इसका क्या करना होगा, ये जो v फंक्शन दिख रहा है ना t वेरिएबल से बना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने के लिए v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या लिखा मैंने, सिंस लिखा, v हमें क्या दिया हुआ था 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 ये दिया हुआ था। ठीक है, इस बार हमें ये यूनिट नहीं लिखना होगा, हम लोग इक्वेशन में उसे यूज़ करें। इसके कारण लेफ्ट साइड में हम लोग इस v को कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे। तो इक्वल टू के सामने वाला पार्ट हमें एज इज लिखना होगा 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये अपॉन का डी टी इक्वल टू के आगे जाएगा तो इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और साइड में डी टी लिख देंगे। लेफ्ट साइड में फिर रहेगा डी एक्स इज इक्वल टू ये 6t स्क्वायर माइनस 5t, ये माइनस 2 लिखा राउंड ब्रैकेट के अंदर, साइड में क्या लिख दिया, dt लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना होगा, उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ IBS। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो उसका सिंबल भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा, इंटीग्रेशन dx लिखा, इस पूरे ब्रैकेट के आगे हमें इंटीग्रेशन दिखाना होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 6t स्क्वायर माइनस 5t लिखा, ये माइनस 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में रहेगा यहाँ पर dt। नेक्स्ट स्टेप पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड। इंटीग्रेशन dx लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली x रहेगा, यहाँ पर हमें इक्वल टू पुट करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे, 6 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट साइड में रखा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, टी क्यूब अपॉन 3 लिखूंगा, ये माइनस 5 साइड में एज इट इज। टी का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, माइनस 2 कांस्टेंट है, माइनस 2 साइड में लिया, माइनस 2 लिया साइड में, वहाँ पे बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी के रेस्पेक्ट में टी होगा, तो यहाँ पर टी लिखा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना होगा हमें, प्लस सी लिखना होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें लिखना ही होता है। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था, टी की वैल्यू 0 होने पर यानी कि टाइम 0 सेकंड होने पर एक्स ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 मीटर का था, तो वो वैल्यू हम लोग लास्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं यूनिट लिख रहा हूँ सेकेंड, एक्स कितना यूज़ करना है हमें, 2 मीटर। तो देखो टी जीरो टी जीरो टी जीरो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखा, सी इज इक्वल टू लिखा। ये जो सी की वैल्यू हमें मिली है ऊपर वाली इक्वेशन में फिर से पुट कर देंगे, तो x का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3 2, तो 2t क्यूब लिख लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस 5/2 लिखेंगे, साइड में क्या रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा, माइनस 2t होगा, और c की वैल्यू जो ऊपर से मिली है वो 2। ठीक है, तो देखो ये क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ t,
इसी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, इसे नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, इसी इक्वेशन में हम लोग टी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो पुट क्या कर दिया, पुट टी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर यूनिट भी लिख रहा हूँ सेकेंड, पुट टी इज इक्वल टू सेकेंड इन इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग टी की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी कब, जब टी की वैल्यू 2 सेकेंड होगी तब। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, साइड में 2 लिखा, यहाँ पर टी की वैल्यू 2 ले रहे थे हम लोग, 2 का क्यूब बनेगा ये -5/2, साइड में टी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 स्क्वायर -2, साइड में 2 और लास्ट में फिर से ये +2। ठीक है, तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जैसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, वो यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा। तो ये वैल्यू इक्वल टू के आगे वाली कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 4 मीटर। ठीक है, तो वहाँ पर उसका आंसर लिख दिया है। इसके आगे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके लिए हम लोग देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ये फंक्शन दिया हुआ है टाइम का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है यहाँ पर, dv/dt दिख रहा है ना, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये पेज को ठीक कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सीन्स लिखा मैंने, a इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर dv/dt होता है। फिर से लेफ्ट साइड में a लिखा, d/dt कर देता हूँ। ठीक है, साइड में ये v वाला फंक्शन जो कि इन टर्म्स ऑफ t जो हमें दिया है वही हमें लिखना है। वो क्या है, 6t² -5t -2, तो ये 6t² -5t लिखा, -2 कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना हमें, वो हमें उसका डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी के साथ। तो 6 तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, टी² का डी होगा 2t, तो 6 × 2 ये आएगा 12t। यहाँ पर हमें लिखना होगा -5 लिखना होगा। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है एक्सेलरेशन। अभी इस इक्वेशन में हम लोग टी की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी पुट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन अबव इक्वेशन। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, अबव इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए रहेगा, टी की वैल्यू 2 ली तो ये 12 × 2 लिख लेता हूँ, माइनस कितना रहेगा, 5 रहेगा, 12 2 कितना होगा, 24, 24 - 5 कर देंगे, इक्वल टू क्या आगे हमें लिखना होगा यहाँ पर 24, 24 - 5, जिसका आंसर कितना होगा 19। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी हम ये क्वेश्चन डी करेंगे। अ पॉइंट पी मूव्स थ्रू नहीं है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन X इज इक्वल टू 4t³ + 2t + 5 where X is in meters, t is in second, determine the velocity and acceleration when t is equal to 3 सेकेंड। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क दिख रहे हैं, उससे ही पता चलेगा कि ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त मैं सिर्फ गिवन डेटा लिखूंगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर लिखते हो क्वेश्चन को फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में भी। तो यहाँ पर मैं मान के चलो कि एग्जाम में जिस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा उसी तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन क्यों लिखा, ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका गिवन डेटा लिख देंगे। क्वेश्चन को देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट पी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन X इज इक्वल टू 4t³ + 2t + 5 वेयर X इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला हुआ है वो हमें लिख देना होगा। गिवन X इज इक्वल टू वो क्या है, 4t³, आगे दिख रहा है ये 2t और ये +5। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा, उन्होंने बोला था X इज मीटर, तो वो मीटर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद तो उन्होंने क्या पूछा है, टू फाइंड व्हाट, वेलोसिटी के लिए v एंड एक्सेलरेशन के लिए a यूज़ किया। ठीक है, इन या फिर इन लिखा मैंने, चलो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हम बना हुआ दिख रहा है हमें, टाइम का, यानी कि टाइम इज द वेरिएबल और x इज द फंक्शन। ठीक है, तो इसको साइड में कर लेता हूँ। अभी देखो स्क्रीन ये मतलब लाइट भी आया रहेगा, पहले ये फेंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से दिया हुआ x को लिख लेंगे, सिंस x के आपके पास 4t³ + 2t + 5। ठीक है, इसको अगर हम लोग x के साथ t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे क्या लिखा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t टू बोथ साइड। ठीक है, टू बोथ साइड। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है ना, तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो बोथ साइड लिखा हुआ है, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड ये कैसा रहेगा, डिफ्रेंशिएट करने पर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी टी लिखा मैंने, फॉर वॉट, 4t³ प्लस 2t प्लस 5 इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो वो v से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर से लेफ्ट साइड का ये v लिखा, इस बार ये डी एक्स बाई डी टी नहीं लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे, t³ का डिफरेंस होगा 12t², पहले 4 है तो वो 4 सीधा 12t² कर दिया। ठीक है, t³ का डिफरेंशिएट होगा 3t² होगा, एक्चुअली t³ का डिफरेंशिएट होगा 3t², पहले ये 4 था तो 4 सीधा 12t²। ठीक है, आगे क्या था, सेंटर में प्लस 2t था, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इधर से क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो पुट यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कर दिया। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड में v होगा, यहाँ पर 12 लिखा, t की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं, तो इधर 3 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 12 9 से कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, तो 108 डायरेक्टली लिखा, आगे का ये प्लस 2, ये वैल्यू कितनी होगी, 110 हो जाएगी, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का आंसर हमें मिल गया यहाँ पर कितना, 110 मीटर पर सेकेंड, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू वॉट, 3 सेकेंड का था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेलरेशन भी पूछा है, व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अभी हम लोग एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। देखो सिंस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये a आएगा, यहाँ पर d बाई dt आएगा। v का फंक्शन देखो इन टर्म्स ऑफ t हमें क्या मिला था, v का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, ये वाला पार्ट 12t² प्लस 2 मिला हुआ था ना, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12t² प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पर। लेफ्ट साइड में a रहेगा, 12 कांस्टेंट साइड में, t² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2t होगा, और साइड का 2 अगर कंसिडर करते तो वो कितना लिखेंगे हम लोग, 24t लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या प्लस 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो नहीं लिखना है। इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3। ठीक है, देयरफॉर आगे क्या लिखा, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर t की वैल्यू 3 सेकेंड पुट करने पर हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 24 इंटू 3, यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू हमें मिलेगी 72। ठीक है, तो यूनिट क्या लिखना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। देखो पहले तो जो प्रॉब्लम हमने लिए थे वो दोनों इजी थे, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर t is measured in second. It is found that capital X is equal to 5 meter, comma capital V is equal to 12 meter per second when t is equal to 2 second. Find the position and velocity at t is equal to 6 second. ठीक है, इस क्वेश्चन का वेटेज देखो कितने मार्क का था, 6 मार्क के लिए था। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करना होगा आपको ज़्यादा वेटेज के हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है टाइम का फंक्शन। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन फंक्शन है टी इस वेरिएबल के लिए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो दिया है उन्होंने। और क्या बोला है, टी इज मेजर इन सेकेंड, इट इज़ फाउंड दैट, देखो ये रिलेशन वैलिड होने पर एक्स कितना बोला है आपको, 5 मीटर, और वेलोसिटी कितना बोला है, 12 मीटर पर सेकेंड, जब टी कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी जब टी कितना होगा, 6 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन का गिवन डेटा पहले तो लिख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले मुझे गिवन डेटा लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन में क्या दिया था, एक्सेलरेशन हमें दिया था, क्या था वो एक्सेलरेशन देखो 0.t, तो वो लिख लेंगे 0.t, ब्रैकेट में लिखते हैं 0.8 t था, 0.8 लिखा, 8 चल टी मैंने साइड में कर दिया, यूनिट क्या रहेगा उसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो और उन्होंने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू आप लोग कितना लो, 5 मीटर लो, कॉमा वी की वैल्यू कितना लो, 12 मीटर पर सेकेंड लो, एट जब टी कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये गिवन डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये क्या लिखेंगे हम लोग आगे, टू फाइंड लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था टू फाइंड में एक्स एंड वेलोसिटी व्हेन टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग फिर से एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन दिया था एक्सेलरेशन में वो लिख देंगे, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, 0.8
टी, ठीक है। इस बार आप लोग यूनिट नहीं लिखोगे, हम लोग आगे उस कैलकुलेशन में यूज़ करें ना, इसके कारण। तो एक्सेशन हमने यहाँ पे लिखा 0.8 टी, साइड का यूनिट नहीं लिखना हमें। हम लोग एक्सेशन क्या होता है जानते हैं, डी वी बाई डी टी होता है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, डी वी बाई डी टी लिख दूंगा, इक्वल टू 0.8 लिखा, ये आगे का टी एज इट इज रखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में जो डी टी दिख रहा है आपको, वो इक्वल टू के आगे जाएगा, तो वो 0.8 टी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ डी वी बचेगा, तो डी वी लिखा इक्वल टू 0.8 टी, और साइड में क्या आएगा, ये डी टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आई बी एस लिखना होगा। आई बी एस यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एग्जाम में आप लोग ये आई बी एस इस तरीके से वर्ड नहीं लिखोगे, कंप्लीट वर्ड आपको लिखने होंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन डी वी आएगा, 0.8 इज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखा। साइड में इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, ये टी लिखूंगा, साइड में होगा डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी वी कितना रहेगा, वी बनेगा, तो वो वी लिख देंगे, कांस्टेंट साइड में एज इट इज। इंटीग्रेशन टी कितना होगा, टी स्क्वायर बाय टू, तो टी स्क्वायर बाय टू लिखा, और ये प्लस सी लिखना होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला था शुरुआत में ही, टी की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड होने पर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी बताई गई थी, देखो क्वेश्चन के अंदर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड जब था, तो वेलोसिटी कितना बोला था उन्होंने, 12 मीटर पर सेकेंड। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इधर क्या लिखूंगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा यूज़ करके हमें क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वी की जगह पे मुझे क्या यूज़ करना है, ये 12 यूज़ करना होगा। ये देखो 0.8 था अपॉन 2 था, 0.8 अपॉन 2 करने पर कितना रहेगा, 0.4 रहेगा, इन टू टी की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, आगे का प्लस सी लिखा, ठीक है। तो इधर देखो ये 12, ये देखो 0.4 इंटू 4 है, वो कितना हो जाएगा, 1.6, 1.6 कहाँ पे आएगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में नहीं माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल कर देता हूँ, 12 लिख लेता हूँ, पहले इसको मल्टीपल कर देता हूँ, 4 4 जा 16 होगा, तो लेकिन ये 1.6 बनेगा प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 12 माइनस 1.6 करना होगा, 12 माइनस 1.6 करने पर हमें सी की वैल्यू मिलेगी 10.4, तो सी की वैल्यू लिख देंगे 10.4, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू हमें वापस इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। देखो इक्वेशन में आपको बता देता हूँ, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, सी की वैल्यू जो कितनी मिली है 10.4, ठीक है। और ये 0.8 डिवाइड बाई 2 करने पर कितना बनेगा, 0.4 भी बनेगा, तो वो भी लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये वी तो लिखना है, देयरफॉर यहाँ पे कर देता हूँ, देयरफॉर वी लिखा इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा 0.4 कर दूंगा, 0.8 डिवाइड बाई 2 0.4, साइड का टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 10.4, तो वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पुट लिखा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। क्या किया, पुट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, उसको हमने 1 नंबर बोला था, उसी के अंदर हम लोग टी की वैल्यू 3 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, ये वी लिखना होगा, ठीक है। टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3, तो ये 0.4 एज इट इज़, 3 राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर प्लस ये 10.4, डायरेक्टली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और साइड में यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब टी की वैल्यू 3 सेकेंड होने पर वी ये हमें मिलेगा, जो हम लोग कैलकुलेट कर लिखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने पर v की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14, ठीक है। तो साइड में यूनिट तो ऑलरेडी लिख दिया, तो v की वैल्यू होगी 14 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये फिर से एक बार इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो देखो फिर से मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख देता हूँ, सिंस v इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4 टी स्क्वायर होगा प्लस 10.4 होगा। v का मतलब क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, तो ये डी एक्स बाई डी टी लिखा इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 0.4 टी स्क्वायर प्लस 10.4। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लेफ्ट साइड का डी टी है अपॉन में लिखा हुआ, वो हम लोग इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएगा, तो वो इस पूरे टर्म को मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेप अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा इक्वल टू के आगे एक ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 0.4 टी स्क्वायर प्लस 10.4, एक राउंड ब्रैकेट में बाहर क्या आएगा, डी टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें आई बी एस कर देना होगा, आई बी एस यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं आई बी एस लिख देता हूँ, आप लोग एग्जाम में इसको फुल वर्ड में लिखोगे। लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे ये इंटीग्रेशन, इधर क्या लिखा, डी एक्स लिखा इक्वल टू, देखो ये 0.4 कांस्टेंट था ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, 0.4 कांस्टेंट आगे साइड में कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, ये टी स्क्वायर होगा, ठीक है। साइड में मैं इधर डी टी भी सेपरेट कर देता हूँ, ये डी टी लिख दिया प्लस 10.4, ये तो कांस्टेंट है, 10.4 को साइड में कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और साइड में हम लोग डी टी भी कर देंगे, ठीक है। राइट साइड में मैंने इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया है। इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये 0.4 कांस्टेंट साइड में एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे हम लोग, टी क्यूब अपॉन 3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 10.4 तो कांस्टेंट था वो रखा हमने साइड में, इंटीग्रेशन डी टी कितना आएगा,
टी आएगा, ठीक है। लास्ट में फिर से हमें C1 लिखना होगा, पिछली बार हम लोगों ने C यूज़ किया था तो इस बार हम लोग C1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला था, टी की वैल्यू 2 सेकेंड होने पर डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बताया था कितना रहेगा, 5 मीटर का रहेगा, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्स कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में ये 5 लिखा, इक्वल टू ये 0.4 लिख देता हूँ मैं, अपॉन का 3 इधर लिखा, टी की जगह पे क्या रखने वाले 2, तो ये साइड में 2 क्यूब कर देता हूँ, प्लस 10.4 लिखा ये वाला, टी की जगह पे क्या रखेंगे, ये 2 रखेंगे, प्लस C1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो देयरफॉर C1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये कैलसी से मैं C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमें C1 की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -16.866, तो हम लोग उसे -16.87 लिख सकते हैं, -16.87 लिखा, ठीक है। ये आई हुई C1 की वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो ये वाली जहाँ पे मैं एरो देकर बता रहा हूँ ना, उसी इक्वेशन में हम लोग C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में हमें ये लिखना है, ये x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4, साइड का ये टी क्यूब अपॉन का ये 3, ठीक है। ये साइड में क्या होगा, प्लस 10.4 टी रहेगा, ये C1 की वैल्यू जो निगेटिव है तो यहाँ इधर क्या आएगा, -16.87 लिखना होगा, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, पुट टी इक्वल टू 3 सेकेंड इन व्हाट, इक्वेशन 2। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था व्हेन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड वाला, वो उसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, 3, तो ये लेफ्ट साइड में 0.4 लिखा अपॉन का 3, टी की जगह पे आएगा 3, तो ये 3 लिखा, उसका क्यूब कर दिया, प्लस 10.4, साइड में आएगा 3, -16.87, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो उसी के साथ ये क्वेश्चन भी अपना इधर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी 17.93, ठीक है। यूनिट तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था 17.93, इधर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट पर और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमें दिया है, द एक्सलेरेशन ऑफ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि उसका टाइम जीरो होने पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि टाइम कुछ भी रहेगा तब एक्सप्रेशन इस रिलेशन से दिया जा रहा है। देखो ये बहुत फेंट दिख रहा होगा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, a इज इक्वल टू 8/v² + 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखो जूम करने पर आपको मिल जाएगा, ये 8 है, 8/v² + 1 दिया हुआ है वो एक्सेलेरेशन का रिलेशन, where v is the velocity of the train in meter per second. Find the velocity of the train when its displacement is 20 meter and its displacement when velocity is 64.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये यूनिट वेलोसिटी का किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप सभी लोगों को इसको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त इस वेलोसिटी के यूनिट को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपका आंसर भले स्टेप सारे राइट हो लेकिन आंसर तो रॉन्ग हो, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी का स्पीड आप जो कि किलोमीटर पर आवर में, वो हमें चेंजेस कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है, तो पहले उस गिवन डेटा को मैं साइड में लिख लेता हूँ और इसे इस स्क्रीन को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैंने साइड में अलग से क्यू लिख लेता हूँ, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा इसके लिए। यहाँ पर मुझे लिखना होगा पहले तो गिवन, ठीक है। तो गिवन डेटा हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर ए रहेगा, ए की वैल्यू क्या दी थी उन्होंने, 8/v² + 1, यूनिट क्या रहेगा एक्सेलेरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, राइट। देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है टू फाइंड व्हाट वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट एक्स इज व्हाट 20 मीटर, ठीक है। तो वो 20 मीटर मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, ठीक है। यानी कि वी क्वेश्चन मार्क में किया, व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर कर दिया, ठीक है। आगे क्या पूछा उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब वेलोसिटी कितनी होगी, 64.8 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एंड कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यहाँ पर मैंने एक्स के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। व्हेन v इज इक्वल टू वॉट 64.8 kmph कर देता हूँ, यानी इसका मतलब क्या होगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, लेकिन वो हमें मीटर पर सेकंड में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वो मैं आगे कर देता हूँ, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ठीक है, मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कितनी आएगी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इधर मैं इक्वल टू कर देता हूँ, 64.8 मीटर पर सेकंड में कितना मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीपल करना होता है।
यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड मिलेगी 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 18 मीटर पर सेकंड लिखा, ये डबल इक्वल टू दिख रहा है, दोनों में से एक इक्वल टू मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर और भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, क्या, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा, टाइम तो जीरो रहेगा, जब टाइम की काउंट नहीं किया है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा हमें, और ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, और टाइम तो जीरो ही था, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो ए इज इक्वल टू 8/v² + 1 वाला पार्ट दिया है उसे हम लोग लिख देंगे। ये क्या लिखा, सिंस लिखा, ए इज इक्वल टू 8/v² + 1। यहाँ पे देखो एक्सेशन जो हमें दिया है वो v इस वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा भी एक फॉर्मूला था एक्सेशन का, वो क्या था, v.dv/dx, वो वाला हम लोग यूज़ करेंगे। देयरफॉर हमें लेफ्ट साइड पे क्या लिखना होगा, ये एक्सेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v.dv/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट सेम रहेगा, v² + 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, v² + 1 इस फंक्शन को, v से बना हुआ फंक्शन है ना ये, तो हम लोग उसे dv के साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी v था, dv के साथ v वाला फंक्शन लेके आना है, तो वो क्या आएगा, v² + 1 आएगा, राउंड ब्रैकेट के साथ, साइड में क्या रहेगा, dv रहेगा, ठीक है। राइट साइड में 8 था, 8 के साथ ये लेफ्ट साइड का dx जाएगा, तो क्या होगा, इधर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में dv दिख रहा है, और इक्वल टू के आगे आपको dx दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ibs करना होगा। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ibs करने से पहले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो बाहर का v दिख रहा है ना, उसको मैं अंदर भी मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, बाहर वाला v अंदर मल्टीपल करने पर इधर मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ, v/v² क्या होगा, ये v³ हो जाएगा, प्लस v/1 कितना होगा, v हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे का ये dv, ठीक है, इक्वल टू 8 कांस्टेंट है, साइड में लिया, इंटीग्रेशन क्या होगा, dx होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो v³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, v⁴/4 हो जाएगा, ठीक है। v³ का इंटीग्रेशन v⁴/4 प्लस इस v का इंटीग्रेशन कितना होगा, v²/2। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू v के साथ, इक्वल टू क्या आ गया, ये 8 कांस्टेंट है, एज इट इज इंटीग्रेशन dx कितना होगा, ओनली x होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी हमें लिखना ही होता है, ठीक है। देखो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि x की वैल्यू जीरो होने पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें मेंशन करना होगा, एट x इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितना होने वाला है, जीरो, ठीक है। देयरफॉर हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। देखो एक जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, c भी डायरेक्टली जीरो मिल जाएगा। आया हुआ c का वैल्यू हम लोग इधर पुट कर देंगे वापस उसी जगह पे, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये v⁴/4 प्लस v²/2 रहेगा, इक्वल टू क्या, आगे हमें क्या लिखना होगा, ओनली 8x लिखना होगा, ठीक है। अभी देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा गया था, v के लिए क्वेश्चन मार्क था, व्हेन x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट कर देंगे, टू फाइंड v, ठीक है, टू फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर था। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, तो हमें v की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो निकाल देंगे, ठीक है। देयरफॉर पीछे लिखा v⁴/4 कर दिया, प्लस v² लिखा अपॉन 2 कर दिया, इक्वल टू 8 एज इट इज इंटू ये 20 लिखा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हम लोग कैलसी से कर सकते हो, या फिर कैलसी से सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लोग क्या करो, v² को आप लोग t मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो v² को मैं इधर t मान लूँगा, तो v² को मैंने माना t, ठीक है। तो पुट v² को मैंने माना t। देखो v⁴ होने के कारण हमें 4 रूट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 4 में से कोई एक ही रूट काम का रहेगा, तो v² को हमने माना t। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, t²/4 लिख दूंगा, प्लस v² को t माना, तो ये t/2 हो जाएगा, 8 2 16, ये 160 लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो -160 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको t की 2 वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर t² निगेटिव आता है, स्क्वायर का कभी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब वो वैल्यू उधर ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो t² का कोएफिशिएंट कितना है, 1/4, तो 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगा, तो ये 0.25 मैंने पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। t/2 यानी कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 लिखा, और साइड में कितना -160, तो ये -160 किया, ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं। तो पहला x1 का वैल्यू कितना मिलता है, यानी कि t² है अपने पास, वो कितना मिलेगा, 24.317 है, तो उसे क्या लिख दूंगा, 24.32 लिख दूंगा, ठीक है। इधर क्या लिखा, 24.32 लिखा, कॉमा, और t इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू कर देते हैं, एस डी दबाए, -26.32, ठीक है, -26.32 रहेगा,
ठीक है। तो देखो लेकिन टी का मतलब हमने क्या लिया था, ऊपर की तरफ वी स्क्वायर लिया था ना, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 24.32 एंड वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -26.32। ये वाला कंडीशन कभी पॉसिबल होगा क्या, वी का स्क्वायर स्क्वायर निगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू -26.32। ठीक है, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसे हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने मेंशन कर दिया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी फिर, 24.32 यही रहेगी। ठीक है, तो इसका हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर एक वैल्यू प्लस होगी, एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, दो प्लस और माइनस में से हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू 24.32 है। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर रूट लेने पर जो वी की वैल्यू आएगी प्लस वाली वही लिखेंगे, और यूनिट क्या लिखेंगे उसका, मीटर पर सेकेंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का होने पर जो स्पीड कितनी मिलेगी या फिर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर 24.32 पुट करने पर हमें उसका आंसर कितना मिलेगा, 4.93। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4.93 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होने पर स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, 4.93 मीटर पर सेकेंड होगी। देखो यहाँ पर मैं बोलते बोलते स्पीड या फिर वेलोसिटी ये दोनों वर्ड मेरे आ जा रहे बोलने में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी वेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जब हम लोग स्पीड बोलते हैं तो उस वक्त सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर किया जाता है। जब वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी कंसिडर किया जाता है। अभी मुझे यहाँ पर 4.93 इस वैल्यू के बारे में बात करी थी, इसके कारण मैंने इसको स्पीड बोल दिया था। ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा यानी कि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वो दोनों के दोनों बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। फिर ऊपर देखो हमें जो वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन मिला था, रिलेशन मिला था, उसको हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसे मैंने नंबर 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। जब हमें स्पीड कितनी दी थी, 64.8 किलोमीटर पर आवर की दी थी, जिसको कन्वर्ट करने पर मीटर पर सेकंड में उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 18 मीटर पर सेकंड वैल्यू मिली थी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। इस पेज को पहले तो ऊपर कर लेता हूँ। देखो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना होगा, ये जो नंबर 1 करके लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन यूज़ करना है। इसी इक्वेशन के अंदर हमें क्या ढूंढना है, अभी एक्स ढूंढना है जब वेलोसिटी कितनी होगी, 64.8 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन 64.8 किलोमीटर पर आवर इस वैल्यू को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी किया था, और उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 18 मीटर पर सेकेंड मिली थी। ठीक है, तो देखो आगे हमें इस तरीके से लिखना होगा, नाउ टू फाइंड एक्स क्वेश्चन मार्क व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 64.8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज वेलोसिटी कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस वी टू द पावर 4/4 था प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या था, इक्वल टू 8x था। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू कितना था, 8x था। तो इक्वल टू हम लोग 8x लिख देते हैं। यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना होगा, v की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है हमें, 18। ठीक है, तो देयरफॉर 18 टू द पावर 4 किया अपॉन का ये 4 प्लस 18 पावर 2 किया अपॉन का ये 2 इक्वल टू 8x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं x लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू ये अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पर क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, जो क्या रहेगा, मीटर ही होगा। ठीक है, वो वैल्यू हमें मिलेगी 3300.75। ठीक है, तो कितना लिखना है यहाँ पर, 3300.75। ठीक है, हो गया मीटर, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। प्रॉब्लम्स ऑन वेरिंग एक्सेशन इस कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं थे। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थे। तो इसी लेक्चर के साथ वो कंसेप्ट में यहीं पे मैं स्टॉप कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्विनियर मोशन इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।